अब देखते हैं एक्सरसाइज में, हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्या कर रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो मान के चलिए फिगर दिया हुआ है इसलिए हम बना नहीं रहे। अब दे रहा है अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के एक शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यह फिगर तो आपको दिया हुआ है ही, इसी से निकालना है। यह एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, ए बी की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर क्या सब दिया हुआ है, AC बराबर आपको दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद BC एंगल ए सी बी बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। एंगल ACB 30 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो AB बराबर, इसीलिए देन आपको निकालना क्या है, देन AB बराबर व्हाट, खंभे की ऊंचाई आपको निकालनी। आइए, इन ट्रायंगल ABC, अब यहां गौर करो कि हमें निकालनी है ऊंचाई AB, यह ऊंचाई निकालनी है हमें, और हमें दिया हुआ है यह AC दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो मतलब कर्ण दिया हुआ है, इसके लिए यह क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और यह तो कर्ण होगा ही, यह बेस हो जाएगा। तो अब देखिए P और H, लंब और कर्ण किसके अनुपात में आता है, साइन के। तो मतलब हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर में AB बट्टा AC। या देखिए साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर में AB का वैल्यू कितना, तो AB का AB ही रहेगा, बट्टा में AC का वैल्यू कितना, तो 20 मीटर। तो या देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2AB बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, या AB बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 उधर जाके भागा आ गया, 20/2, तो इसको आप काट लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ में मिल जाएगा आपको 10, तो बराबर में कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। यही आपका आंसर आ गया। मतलब उस खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान के चलिए कि यह एक क्या है, पेड़ था और यह जमीन है, और एक बार आंधी आई, आंधी आने के कारण क्या हो गया कि यह टूट गया, यह पेड़ क्या हो गया, टूट गया, और टूट के इस प्रकार से गिर गया कि वह क्या हो गया, यह ऐसे टूट गया, यह भाग टूट के ऐसे गिर गया, गिरने के बाद जो है यह जमीन को छूने लगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मतलब यह पेड़ खड़ा था, आंधी आई, इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद यह टूट के भागा नहीं, यहाँ टूट के क्या हो गया, ऐसे गिर गया, ऐसे जो गिरा तो वो जमीन को छूने लगा। चलिए, छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ, कोण के साथ हुआ क्या करता है, मतलब जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के पाद बिंदु से की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है, तो पैर का पाद बिंदु यह हो गया, इसका नाम रख लीजिए ABC, जहां से टूटा उसका नाम D। अब देखिए पाद बिंदु की दूरी जहां से पैर शिखर को छूता है, पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, और क्या कह रहा है कि यह कितना मीटर का है,
8 मीटर का है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, ए बी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, और आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखना है, चूंकि यह भाग टूट के यहाँ आया है, तो यह भाग टूट के यहाँ आया है, इसका मतलब एडी का लंबाई जितना होगा उतना ही लंबाई किसका होगा, डीसी का होगा। ठीक है, मतलब इस पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह बीडी निकालना पड़ेगा और यह डीसी निकालना पड़ेगा। इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी की लंबाई मिल जाएगी। आइए, तो अकॉर्डिंग टू फिगर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर, आप देखो क्या दिया हुआ है, BC बराबर 8 मीटर, उसके बाद एंगल BCD बराबर कितना, BCD बराबर 30 डिग्री। ठीक है, देन आपको क्या निकालना है, AB बराबर व्हाट, AB बराबर व्हाट, और यहाँ क्या दिया हुआ है कि AD बराबर क्या, AD बराबर DC, AD बराबर CD या DC, चलिए AD बराबर CD, यह आपको दिया हुआ है क्योंकि यह टूटा हुआ भाग ही तो है। आइए, अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज में हम लोग आएंगे और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में आप देख रहे हो, इन ट्रायंगल BCD क्या है, अब देखो कि हमें यह ऊंचाई यह लंबाई दी हुई है BC और यह निकालना है, तो सबसे पहले यह निकाल लेते हैं। तो tan लेंगे फार्मूला वाला, तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, BD बटा में BC, BD बटा BC। ठीक है, अब यहाँ गौर करो, tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर BD का वैल्यू कितना, BD ही रह जाएगा, अब बटा में DC का वैल्यू कितना, कहते हैं BC का वैल्यू कितना, 8 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, जब कोना कोनी गुना करेंगे तो √3BD बराबर हो जाएगा 8, या फिर BD बराबर कितना हो जाएगा, 8 बट्टा में √3। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसको तब तक हम लोग इतना ही रहने देते हैं, BD हमें निकल चुका है। अगेन आइए, अगेन अब देखिए कौन सा एंगल लेंगे कि मतलब रेशियो लेंगे कि हमें वह BD कहते हैं CD और BC आ जाए, तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण हो गया। इसके लिए देखो यह परपेंडिकुलर हो गया, यह बेस हो गया, यह हाइपोटेनियस हो गया। अब B और H किस में आता है, कॉस में आता है, तो cos 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, BC बटा में CD, BC बटा CD। आइए या देखिए cos 30 का वैल्यू √3/2 बराबर कितना हो जाएगा, BC का वैल्यू 8 बटा में CD, या फिर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3CD बराबर 8 दूनी के 16, या फिर CD बराबर कितना हो जाएगा, 16 बट्टा में √3। ठीक है, हमको अब BD और CD दोनों कहते हैं, BD और CD दोनों हमें निकल चुका है। अब आते हैं नाउ अगेन, अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर क्या हो जाएगा, AB बराबर BD प्लस में CD। ठीक है, या देखिए बराबर कितना हो जाएगा, AD कहते हैं BD का वैल्यू 8/√3,
8/√3 प्लस सी डी का वैल्यू 16/√3। आइए बराबर देखिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया √3। अब इसको कर लो तो यहाँ हो जाएगा 8 + 16, तो 8 × 6 = 14, 24/√3। अब चूंकि रूट वाले को हम लोग नीचे नहीं रखना चाहते हैं, जनरली नहीं रखा जाता है, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3/√3 से गुना कर लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 24√3 बट्टा में √3 को गुना करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 का 3, 3 8 24, तो बराबर में कितना आ गया, तो मतलब ए बी बराबर आपको आ गया, बराबर आ गया 8√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो पेड़ था वह पेड़ कितना ऊंचा था, 8√3 मीटर ऊंचा था। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2 8√3। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। आप लोग पार्क में देखे होंगे जिस पर बच्चा फिसलता है उसी को कहते हैं फिसलन पट्टी। तो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। कितना ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, मान के चलिए यह 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए यह कितना दिया हुआ है, 1.5, इसका नाम रख लीजिए ए बी सी। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। अब देखिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब कह रहा है कि जो अधिक उम्र का बच्चा है उसके लिए क्या करता है, 3 मीटर ऊंचा वह फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, और यह क्या कर रही है, 60 डिग्री का कोण यह बना रही है। ठीक, इसका नाम रख लीजिए डी ई एफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चाहती है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग निकालते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर, आप क्या देख रहे हो कि ए बी बराबर 1.5 मीटर, एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, तो ए सी बराबर वाट। उसके बाद बी डी, सॉरी बी सी, नहीं बी नहीं है, डीई है ना, डीई बराबर कितना दिया हुआ है, डी बराबर 3 मीटर, एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई बराबर में 60 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, डी एफ बराबर वाट। ठीक, और कुछ तो दिया हुआ है नहीं इसमें, इतना पे ही हमको निकालना है सारा चीज। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, एबीसी त्रिभुज में क्या है कि अब देखिए कि
यह कोण लेकर के हमें चलना है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह हाइपोटेनियस हो जाएगा और यह बेस हो जाएगा। हमें निकालना है ए सी, मतलब पी और एच का रेशियो लेना है, तो मतलब यह क्या हो जाएगा, साइन का रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा ए बी बट्टा में ए सी। तो अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 बराबर कितना हो गया, ए बी का वैल्यू कितना है 1.5, 1.5 बट्टा में ए सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ए सी बराबर 15 दूनी के 30, तो 3.0, तो बराबर कितना हो गया 3 मीटर हो गया। इसका मतलब कि छोटे वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी जो बनेगी उसकी लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर की होगी। अब आइए अगेन इन ट्रायंगल डी ई एफ। अब डी ई एफ में देखो कि यह एंगल जब हम लेंगे, यह एंगल लेकर के काम शुरू करेंगे, तो यह हो जाएगा P, यह हो जाएगा H, यह हो जाएगा B। तो यहाँ भी हमको तो क्या लेना पड़ेगा, साइन ही लेना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, DE बटा में DF। या देखिए कि DE का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 बराबर DE का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 बट्टा में DF का वैल्यू तो निकालना ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, DF √3 DF ना, √3 DF बराबर हो जाएगा 3 दूनी के, या 3 गुना 2 लिख लीजिए इसको, या DF बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 2 बट्टा में √3। अब देखिए, अब यहाँ √3 को और 3 को काटेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, √3 बच जाएगा। तो या DF बराबर कितना हो जाएगा 2√3, 2 को पहले लिख लिए, √3 को बाद में लिख लिए, 2√3 मीटर। ठीक है, मतलब छोटे बच्चे के लिए 3 मीटर का लंबा होगा वह फिसलन पट्टी, और बड़े बच्चे के लिए कितना होगा, 2√3 मीटर का लंबा होगा वह फिसलन पट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लें वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। आइए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मान के चलिए यह मीनार है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर क्या है, एक पॉइंट है P, और यह कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, इसका नाम रख लीजिए मीनार का AB। और कह रहा है मीनार के शिखर से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मतलब मीनार के शिखर से जो कोण बन रहा है यह कितना का 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए ए बी का लंबाई आपको निकालना, यही तो है मीनार की ऊंचाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर, आप यहाँ सोचोगे कि हम क्वेश्चन और फिगर क्यों लिखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिख देने से भी तो काम हो सकता था। हाँ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर यह जो नाम हम ए बी या PC BP लिए हैं, या कहाँ से लिए हैं, फिगर में तो हम लिए हैं, इसीलिए फिगर भी दे देते हैं जिससे कि यह कंफर्म हो जाए कि यह नाम कहाँ से आया है। ठीक है, क्वेश्चन में तो फिर नाम दिया हुआ है नहीं। चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, BP बराबर दिया हुआ है 30 मीटर, उसके बाद BP 30 मीटर, एंगल BPA बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, देन AB बराबर व्हाट। अब देखिए कि इस ट्रायंगल ABP में ना
इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी में आप क्या देख रहे हो? अब देखिए इस एंगल के लिए या तो परपेंडिकुलर हो गया, या बेस हो गया, या हाइपोटेनियस हो गया। तो अब बी और पी किस रेशियो में आता है? tan वाले में। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बटा में बी पी। ठीक है, या देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर कितना हो गया? ए बी का वैल्यू ए बी ही रहेगा, बटा में बीपी का वैल्यू कितना हो गया? 30 नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, √3 ए बी बराबर कितना हो गया? 30। या देखो इसी को क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर, यहाँ 30 को हम लिख देते हैं 3 गुना 10 बट्टा में √3, यह तो जाएगा तो भागा हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 3 को √3 से काटेंगे तो हमें √3 मिलेगा, तो बराबर कितना हो गया? tan√3 मीटर। यही आपका आंसर आ गया। मतलब कि ए बी की ऊंचाई जो है, ए बी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो गई tan√3 मीटर। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, एक पतंग उड़ रही है जो कि भूमि से कितना ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर है। यह 60 मीटर की ऊंचाई पर मान के चलिए यह पतंग है, 60 मीटर। इसका नाम रख लीजिए ए बी। और क्या कह रहा है? पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब इसमें जो रस्सी लगा हुआ है, यह कहाँ क्या किया गया? भूमि के एक बिंदु पर इसको बांध दिया गया। मान के चलिए यह बिंदु सी है और इसको बांध दिया गया है पतंग को। ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह कितना डिग्री का दिया हुआ है? 60 डिग्री का आपको दिया गया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं हो, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? इस डोरी की लंबाई निकालना है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर आप क्या देख रहे हो कि ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। ठीक है, एंगल ए सी बी बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए चूंकि यह एंगल लेकर के चल रहे हैं तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, यह बेस हो जाएगी, और यह क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस हो जाएगी। अब यहाँ गौर करो आप कि हमें क्या निकालना है? यह h का वैल्यू निकालना है, मतलब AC का वैल्यू निकालना है। तो AC बराबर देन AC बराबर व्हाट? यही तो निकालना है। इसकी लंबाई, रस्सी की लंबाई तो निकालनी है। तो AC बराबर व्हाट? अब देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है? साइन में आता है। तो न इन ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? AB बट्टा में AC, AB बट्टा में AC। या देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 बराबर AB का वैल्यू कितना है? 60 बट्टा में AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू हो गया आपका, AC ही रहने देते हैं, वही तो निकालना है हमें। आइए अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3AC बराबर में 60 दूनी के 120। ठीक है, या देखिए AC बराबर, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं? तीन से काटने का प्रयास करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 40 गुना 3, 40 तिया 120 बट्टा में यह √3 आ जाएगा इधर। अब कहोगे कि यहाँ 3 के रूप में क्यों लिखे? काटने के लिए लिखे, यह ध्यान रखना। अब इसको काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? √3 मिल जाएगा। तब बराबर, या AC बराबर हमें क्या मिल गया? AC बराबर मिल गया
40√3 मीटर। मतलब उस रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 40√3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, एक भवन है और एक लड़का है। कितना है? इस लड़का का ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और इस भवन की ऊंचाई कितनी है? भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, खड़ा है। उसके बाद 30 मीटर, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब इसकी आंख तो अब यहाँ होगी, आंख यहाँ होगी, तो इसका मतलब हमें एक काल्पनिक रेखा यहाँ खींचना पड़ेगा। और जब वो आगे जाएगा तो उसकी आंख भी आगे जाएगी। तो कह रहा है कि पहले कितना डिग्री का कोण बन रहा था? यहाँ पर बन रहा था 30 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, पहले कहा कितना कोण बन रहा था? 30 डिग्री का। मतलब यह कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। बाद में वह जब जहां पहुंचा, वहां पहुंचने पर यह एंगल कितना बनना शुरू हो गया? 60 डिग्री का बनना शुरू हो गया। ठीक है, कह रहा है 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। मतलब यहां से यहां तक आया, वह यहां से यहां तक आया, तो उसका आंख आया, तो इसका मतलब उसका पैर भी यहां से यहां तक तो आया। तो यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी क्या है? भवन है। और सी डी वह लड़का है। और वह दूसरी स्थिति में जब पहुंचता है, मतलब आगे बढ़ता है, तो मान के चलिए सी डी ई एफ पर वह पहुंचता है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? सी ई का वैल्यू निकालना है या फिर डी एफ का वैल्यू निकालना है। दोनों में से कोई निकालेंगे, हो जाएगा। आइए, अब यहाँ एक चीज और गौर कीजिए कि चूंकि यह 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, उसकी आंख मतलब 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसका मतलब कि डी ई एफ यहाँ जी रख लीजिए। तो अगर सी डी की ऊंचाई 1.5 है, तो बीजी की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर ही हो जाएगी। क्या? अब गौर कीजिए कि अगर बीजी की ऊंचाई 1.5 है और पूरे ए बी की लंबाई कितनी है? 30 मीटर है, तो एजी की ऊंचाई कितनी होगी? एजी की ऊंचाई कितनी होगी? 30 में से 1.5 को घटा दीजिए, मतलब 30 मीटर में से 1.5 मीटर को घटा देंगे। 30 मीटर में से 1.5 मीटर को घटा देंगे, कितना मिलेगा? यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ हो गया 9, 9 में से 1 गया 8 है, यहाँ हो गया 2, मतलब 28.5 मीटर किसका ऊंचाई हो गया? एजी का ऊंचाई हो गया। ठीक है, मतलब उसके आंख से ऊपर का ऊंचाई कितना हुआ वह निकाल लिए हम लोग। चलिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेन क्वेश्चन यही सॉल्व हो चुका है। अब तो सिर्फ हम लोग रेशियो लगाएंगे। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर देखिए क्या सब दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना? 30 मीटर। उसके बाद सी डी बराबर कितना? सी डी बराबर हो गया 1.5 मीटर। इसीलिए ए जी बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1.5, 1.5 बराबर हो गया 28.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल ए बी जी बराबर कितना है?
30 डिग्री, कॉमा एंगल AFG बराबर कितना 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में आते हैं। इन ट्रायंगल AFG, ठीक है, AFG में आ जाइए। इन ट्रायंगल AFG क्या होगा? अब देखिए यह एंगल लेकर के चलेंगे तो यह परपेंडिकुलर हो गया, यह बेस हो गया, हमें यह निकाल लेना है। तो यह बेस हो गया, तो यह जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो tan का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? AG बट्टा में FG, AG बट्टा में FG, ठीक है। चलिए, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 बराबर AG का वैल्यू हमें पता है 28.5 मीटर, 28.5 बट्टा में FG। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना हो जाएगा? √3 FG बराबर में 28.5 बट्टा में √3, 8 5 13 2 15, मतलब 3 से यह कट जाएगा। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? रूट नीचे से हटाने के लिए √3 से गुना कर देंगे, तो बराबर कितना हो गया? 28.5 √3 बट्टा में √3 को गुना किए 3 आ गया। अब इसको काटिए, 3 का 3, 3 नमा के 27, 3 नमा 27, 3 5 15, मतलब 9.5 √3, तो बराबर कितना हो गया? 9.5, सही आया ना? 9.5 √3 मीटर। हमें किसका वैल्यू निकला है? अरे एकाएक हम यहाँ √3 भागा हिंदी दिए डायरेक्ट, तब यहाँ FG बराबर, तब मतलब हमें क्या निकला? FG बराबर कितना निकल गया? 9.5 √3 निकल गया। मतलब यह वैल्यू कितना आ गया? 9.5 √3, यह दूरी हमें निकला है। अब आइए, अब हम लेते हैं 9 इन ट्रायंगल, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, त्रिभुज दिखेगा। इन ट्रायंगल कौन सा? ADE, ADG, ADG, ठीक है। ADG में क्या हम लोग देखते हैं कि यह एंगल 30 है, यह उसके लिए ऊंचाई है, मतलब जो है सो परपेंडिकुलर है, या बेस है, तो क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? AG बटा में DG, AG बटा में DG, ठीक है, AG बटा DG। अब देखिए, या देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, तो यह हो जाएगा 1/√3 बराबर में AG का वैल्यू कितना? 28.5 बटा में DG, ठीक है। या देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो DG बराबर कितना हो गया? 28.5 √3, ये हो गया इतना मीटर। अब देखिए हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था DF का वैल्यू निकालना था ना, हमें वह कितना दूरी चला है वही तो निकालना था। DF हमें क्या निकालना था? DF बराबर वाट, यहाँ लिख देते हैं। देन DF बराबर वाट, DF या DC दोनों में से कोई लिखते, बात बराबर है। अब देखिए DF निकालने के लिए यहाँ गौर कीजिए, यह दूरी जो है
हमें निकालना क्या है, डीएफ निकालना है। हमें यह पूरा दूरी मालूम हो चुका है, यह पूरा दूरी। इस पूरे दूरी में से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम घटा लेंगे तो हमें यह दूरी निकल जाएगा। मतलब इस पूरी दूरी में से इस छोटे वाले दूरी को घटा देंगे तो यह छोटा वाला दूरी निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, डीजी माइनस एफजी या जीएफ, एफजी या डीएफ बराबर कितना हो जाएगा, डीजी का वैल्यू हमें निकला है कितना, 28.5 रूट 3 माइनस में 9.5 रूट 3। ठीक है, अब आप इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 9 18, तो यहाँ हो जाएगा 19, पॉइंट वाला तो खत्म ही हो जाएगा, 19 रूट 3 मीटर। यही आपका आंसर आ गया। मतलब वह लड़का कितना दूरी तय किया, 19 रूट 3 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर कितना था, यह क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, 19 रूट 3 मीटर। ठीक, आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यह मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा भवन है, भूमि पर स्थित एक बिंदु P ले लेते हैं। भूमि के स्थित बिंदु P से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार यंत्र, मान के चलिए यह ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर की है, और इसका नाम रख लेते हैं हम AB। इस भवन का नाम AB हो गया। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60। अब देखिए इस पर एक मीनार लगा हुआ है, ठीक, इस पर एक मीनार बना हुआ है और इस मीनार से जो इस पॉइंट P पर जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मान के चलिए यह 30 डिग्री है और यह कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब इसका नाम अगर C रख लें तो हमें क्या निकालना है, AC की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए, आपको यह ऊंचाई सिर्फ दिया हुआ है। अब क्या सब दिया हुआ यह लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर एंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या सब दिया हुआ है, AB बराबर आपको दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, एंगल APB बराबर कितना दिया हुआ है आपको, APB बराबर 30 डिग्री। एंगल CPB बराबर 60 डिग्री है, 30 45 60 है, सॉरी यहाँ क्या होगा 45, 30 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यह 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ मिस हो गया, 45 डिग्री दिया हुआ है, यह हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए देन आपको क्या निकालना है, AC बराबर वाट, AC का वैल्यू आपको निकालना है। मतलब इस मीनार की ये जो है सो इस पर मीनार जो लगा हुआ है इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल APB में लेते हैं, इन ट्रायंगल APB, इस ट्रायंगल में आप गौर से देखोगे तो अगर हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह हो जाएगा बेस,
यह हो जाएगा हाइपोटेनियस। हमें क्या निकालना है, P और B, P दिया हुआ है, B का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल APB 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बट्टा PB, AB बट्टा में PB। या देखिए 10 45 का मान होता है 1, 1 बराबर कितना, AB का वैल्यू 20 बट्टा में PB, या PB बराबर कितना हो गया, PB बराबर 20 मीटर आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलिए, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे। इन ट्रायंगल CPB, ना इन ट्रायंगल CPB क्या होगा, 10 60 डिग्री बराबर CB बट्टा में PB। या देखिए 10 60 का वैल्यू कितना, √3 बराबर में CB का वैल्यू CB ही रहने देते हैं, बट्टा में PB का वैल्यू हमें मालूम हो चुका है 20। तो इसका मतलब कि CD बराबर कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर आ गया। नो अकॉर्डिंग टू फिगर, अगेन अकॉर्डिंग टू फिगर, आप क्या देख रहे हो, यहाँ देखो आप फिगर में AC बराबर कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फिगर AC बराबर कितना हो जाएगा, CB माइनस में AB, ठीक है। अब देखिए कि CB का वैल्यू तो अभी जस्ट हमने निकाला है, कितना आया है CB का वैल्यू, CD कहाँ से आ गया इसमें यार, ये CB है ना, D तो इसमें था ही नहीं कोई, CB है। तो या AC बराबर कितना हो गया, AC बराबर CB का वैल्यू कितना निकला है, 20√3, माइनस में AB का वैल्यू 20, तो बराबर कितना हो जाएगा, 20 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा √3 माइनस में 1, इतना मीटर आ गया, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर था 7, आराम से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल मतलब मूर्ति का जो बेस होता है उसी को पेडेस्टल कहते हैं। इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, मान के चलिए यह पेडेस्टल है और इस पर मूर्ति लगा हुआ है कितना, 1.6 मीटर का, 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। यह एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, मान के चलिए यह पेडेस्टल है इसका शिखर तो यह हुआ, मूर्ति का शिखर यह हुआ, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक। फिगर थोड़ा देखने में इधर उधर लग सकता है, लेकिन बनेगा इसी तरह से लगभग में 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान के चलिए यह मान लेते हैं A, इसका नाम रख लेते हैं B, इसका नाम C, और यह हो गया D, ठीक है। चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर, आप क्या देख रहे हो कि AD बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल DC ना, एंगल DCB बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। एंगल ACB बराबर कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, ठीक है। देन आपको निकालना क्या है, AB बराबर व्हाट,
ए बी पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई, तो ए बी बराबर में व्हाट। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी में आप क्या देखते हो, यह 45 डिग्री है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और यह बेस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर, tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बट्टा में बी सी। या देखिए इसका वैल्यू 1, तो ए बी बट्टा में बी सी, या बी सी, या ए बी बराबर कितना आ गया आपको, ए बी बराबर आ गया बी सी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए अब देखते हैं। ना, या अगेन किस ट्रायंगल में, डी सी बी में, इन इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी में क्या आप देख रहे हो, डी सी बी में देखो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, डी बी डी बटा में बी सी, बी डी बटा में बी सी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए tan 60 का वैल्यू √3, तो ये हो जाएगा √3 बराबर में बी डी, बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस में, ए बी प्लस में 1.6 मीटर क्या, बटा में बी सी बराबर कितना है, ए बी के बराबर में है, तो यह ए बी हो गया। यह कैसे हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट से हमने लिया। या देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, √3 ए बी बराबर कितना, ए बी प्लस 1.6 मीटर। आइए या देखिए कितना हो जाएगा, अब इस ए बी को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, √3 ए बी माइनस ए बी बराबर में हो गया 1.6 मीटर। या देखिए इस दोनों में ए बी कॉमन आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर। या देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 बटा में √3 माइनस 1। अब देखिए, अब इसको चूंकि नीचे में रूट में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो 1.6 √3, या फिर √3 + 1 रहने दें, क्या √3 का वैल्यू तो नहीं दिया है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, √3 का अगर वैल्यू देगा तो वो रखना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग करेंगे। चलिए उसमें नहीं दिया हुआ है वैल्यू, आइए तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, बटा में कितना, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो 1.6 √3 + 1 बटा में 2, इसको काट लीजिए, दुक्का दो, 2 8 में 16, तो 0.8, तो बराबर कितना हो गया, 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यही आपका आंसर आ गया, किसका, यह हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए
एक भवन है और एक मीनार है। मीनार हो सकता है ऊंचा होगा क्या। अब क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, यह 30 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक, उसके बाद भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यह चूंकि बड़ा है इसीलिए यह बड़ा कोण बना रहा है, तो यह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन गया। अब कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मतलब यह ऊंचाई आपको कितनी दी हुई है, 50 मीटर की दी हुई है। ये सब ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि फिगर ध्यान नहीं रखना है, फिगर को ही ध्यान से बनाना है। फिगर बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए मीनार का नाम है ए बी और भवन का नाम है सी डी। तो आपको सी डी की लंबाई फाइंड करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर आप क्या देख रहे हो, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 50 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद एंगल ए सी बी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी सी डी सॉरी एंगल सी बी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। देन आपको फाइंड क्या करना है, देन सी डी बराबर वाट, सी डी बराबर वाट। अब देखो क्या सब हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में ले लीजिए, सॉल्यूशन में आइए। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी क्या होगा, एक मिनट जरा देख लें, वीडियो रुका नहीं है। आइए, ठीक चल रहा है, क्योंकि लंबा वीडियो बन चुका है इसलिए अब इसको खत्म ही कर देते हैं क्या। एंगल ए सी बी ट्रायंगल ए सी बी में क्या होगा, टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बट्टा में ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। तो इसका मतलब टेन 60 का वैल्यू कितना, √3 बराबर ए बी का वैल्यू कितना 50 बट्टा में रूट बी सी का वैल्यू तो निकालना ही है, तो बी सी हो जाएगा, या बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 50 बट्टा में √3, इतना मीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा बी सी निकल गया। ये कितना निकल गया, 50 बट्टा √3। न इन ट्रायंगल बी सी डी, अब देखिए यह एंगल कितना है, टेन 60 आ जाएगा, टेन 30 ना, टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा, टेन 30 बराबर सी डी बट्टा में बी सी बट्टा बी सी। या देखिए कि टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर में आ जाएगा, सी डी का वैल्यू कितना, सी डी ही तो निकालना है, सी डी बट्टा में बी सी का वैल्यू हमें निकल चुका है 50 बट्टा में √3। ठीक है, या देखिए कितना हो जाएगा, सी डी को गुना कर लीजिए तो √3 सी डी बराबर में 50 बटा √3। या देखिए सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 50 बट्टा में √3 पहले से है ही, एगो और √3 इधर से आके नीचे में ही गुना होगा क्योंकि भागा ही होगा। तो बराबर कितना हो गया, 50 बट्टा में 3 आ जाएगा, तो 16 या 48, 16.2/3 मीटर। मतलब उस भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 16.2/3 मीटर हो जाएगी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी, मान के चलिए यह 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, दोनों सिरे पर क्या है, समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, आइए अब देखिए दो खंभे लगे हुए हैं,
इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान के चलिए यह पॉइंट यहाँ पर एक ऐसा है जहां पर एक कोण क्या बन रहा है 30 डिग्री का और एक खंभे से क्या बन रहा है 60 डिग्री का। मतलब यह कोण 30 डिग्री का बन रहा है और यह कितना बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर इसका नाम रख लें ए, इसका नाम रख लें बी, इसका नाम रख लें सी, इसका नाम रख लीजिए सी, यह 80 मीटर का है, और इसका नाम रख लीजिए डी, इसका नाम रख लीजिए ए। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर क्या सब दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। बी डी बराबर कितना दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, उसके बाद डी ई बराबर में ए बी यह दिया हुआ है क्योंकि समान लंबाई का खंभा है। उसके बाद एंगल ई सी डी बराबर 30 डिग्री, एंगल ए सी बी बराबर में 60 डिग्री। देन आपको क्या सब निकालना है, ए बी बराबर डी ई बराबर वाट। उसके बाद आपको निकालना है सी डी बराबर वाट एंड बी सी बराबर वाट। तीन चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, आइए तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा सबसे पहला काम हमारा होगा इसमें ट्रायंगल ए बी सी ही लेके चलते हैं। चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में देखिए tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा में बी सी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर ए बी बटा बी सी, या फिर ए बी बराबर कितना हो जाएगा √3 बी सी हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। आइए अगेन इन ट्रायंगल कौन सा डी या सी डी ई, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा डी बटा में डी बटा में सी डी बटा में सी डी। या देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3 बराबर डी के बदले में हम ए बी लिख सकते हैं बटा सी डी। यह सी डी जो लंबाई है इसको हम क्या लिख सकते हैं बीसी के रूप में। गौर कीजिए कि चूंकि बीडी की लंबाई 80 है और 80 में से अगर हम बीसी को घटा लेंगे तो सीडी निकल जाएगा, तो हम सीडी को लिख सकते हैं 80 माइनस बीसी। ठीक है, आइए या देखिए या देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, या उससे भी पहले एक बार और 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकला है √3 BC निकला है, √3 BC बटा में 80 माइनस BC। ये कहां से आया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से हमने ए बी के बदले में BC रखा है। आइए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे √3 और √3 को गुना करेंगे 3 आएगा, BC बराबर 80 माइनस BC। या देखिए इस BC को इधर लाएंगे तो 3 BC में से 1 BC यहाँ सॉरी इधर प्लस में आ जाएगा तो जुट जाएगा, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4 BC बराबर में 80, या फिर BC बराबर कितना हो गया
80 बटा में 4, तो यहाँ कट जाएगा 20 चौका 80। तो इसका मतलब क्या हो गया कि BC बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए BC का वैल्यू 20 मीटर आ गया, इसीलिए CD का वैल्यू, एक मिनट फिगर देख ले, CD का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 या -20, CD बराबर कितना हो जाएगा 80 या -20 बराबर कितना हो गया 60 मीटर हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, AB बराबर कितना है √3 BC है, या AB बराबर कितना हो जाएगा, BC का वैल्यू कितना निकला है √20, तो यहाँ हो जाएगा 20√3 मीटर। तीनों वैल्यू हमें निकल चुका है, AB CD एंड BC, यही तीनों वैल्यू आपको निकालना था। ठीक है, आइए ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपके बोर्ड पर है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तह खड़ा है, मतलब लंबवत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, फिगर तो आपको दिया हुआ है ही। उसके बाद देखिए इसी तट पर एक इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु से मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। फिगर इतना में देखिए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपको AB निकालना है और क्या निकालना है नहर की चौड़ाई, मतलब BC का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आइए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर। ठीक है, आइए फिगर से हम लोग क्या देखते हैं, एंगल ADC, एंगल ADB बराबर 30 डिग्री, एंगल ACB बराबर में कितना 60 डिग्री, और CD बराबर कितना 20 मीटर। देन आपको निकालना क्या है, तो ऊंचाई AB बराबर व्हाट कॉमा BC बराबर व्हाट, मतलब नहर की चौड़ाई बराबर व्हाट। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहला काम हम लोग किस में लेंगे, तो ले लेते हैं इसी में, क्या कहते हैं ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC में देखिए tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा AB बटा BC, या देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू √3 आता है, √3 बराबर AB बटा BC। ठीक है, आइए या AB बराबर कितना हो जाएगा √3 BC आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अगेन इन ट्रायंगल कौन सा, ए बड़ा वाला ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बट्टा में DB, AB बट्टा में DB, AB बट्टा DB। ठीक है,
या देखिए इसी को क्या लिखेंगे, टेन 60 का वैल्यू कितना हो, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर में ए बी का वैल्यू कितना है √3 BC, √3 BC बटा में बी डी का वैल्यू कितना है। अब यहाँ बी डी के वैल्यू को लिखते हैं। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, इस बी डी को हम लिख सकते हैं BC या प्लस में 20, तो मतलब 20 प्लस BC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 20 प्लस BC, 20 प्लस BC। यह कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये √3 BC हम वहां से लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 BC बराबर में 20 प्लस BC। या देखिए इस BC को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो एक घट जाएगा तो 2 BC बचेगा, 2 BC बराबर 20 हो गया। या BC बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाके भगा देंगे तो 10 मीटर, मतलब BC बराबर कितना आ गया हमें, BC बराबर आ गया 10 मीटर। ठीक है, BC का वैल्यू हमें कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ये आ गया आपको 10 मीटर। पहला काम तो हमारा बन गया। अब दूसरा काम बनाना है। दूसरे काम के लिए समीकरण में रख दीजिए, now putting the value of BC in equation फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √3 गुना BC का वैल्यू कितना आया है 10, तो बराबर कितना हो गया 10√3 मीटर। मतलब उस टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे, तो मतलब यह ऊंचाई कितना है 7 मीटर, इसका नाम रख लीजिए ए बी। अब कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मतलब यह कितना हो गया, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। उसके बाद इसके पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि और इसके पाद से अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। इसके पाद से अवनमन कोण क्या कर रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद से अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री है मतलब इसके पाद से, तो इसके पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो मतलब यह कोण कितना का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई इसका नाम रख लीजिए ए बी, टावर का नाम इस या ए बी तो रखा हुआ है पहले से ना, तो इसका नाम रखिए सी, ओहो इसका नाम रख लीजिए सी डी, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए ई। ठीक है, ये फिगर बन गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर। ठीक है, अब देखो क्या सब दिया हुआ है कि ए बी बराबर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर है ना, 7 मीटर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा DE बराबर भी हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, क्योंकि यह एक चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज, तो यह और उसमें भी आयत या वर्ग बना होगा, तो इसका मतलब यह दोनों तो बराबर हो जाएगा। आइए अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि एंगल सी ए ई बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल डी ए ई बराबर कितना
45 डिग्री। अब देखिए इसीलिए अगर यह एंगल 45 डिग्री है तो यह उसका एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण हुआ तो यह भी 45 हो जाएगा। तो इसीलिए एंगल ए डी बी बराबर भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब आइए देन आपको क्या निकालना है, तो टावर की ऊंचाई सी डी बराबर व्हाट, सी डी बराबर व्हाट, यही तो आपको निकालना है। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहला काम हम इस ट्रायंगल में लेंगे ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखिए क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर में हो जाएगा ए बी बट्टा में बी डी, या देखिए tan 45 का वैल्यू 1 बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा ए बी का वैल्यू कितना, ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 बट्टा में बी डी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी डी बराबर 7 मीटर, बी डी का वैल्यू कितना निकल गया, 7 मीटर निकल गया, मतलब यह लंबाई कितना निकल गया, 7 मीटर निकल गया। अब देखिए अगर बी डी 7 मीटर का हो गया तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए चूंकि यह बी डी किसके बराबर में है, ए ई के बराबर में होगा, तो इसीलिए हो जाएगा, इसीलिए ए ई बराबर भी 7 मीटर। ठीक है, यह कैसे आया, अकॉर्डिंग टू फिगर्स। अब देखिए नाउ या अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, किसमें, ऊपर वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम है ए ई सी या ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, सी ई बट्टा में ए ई, सी ई बट्टा में, ओहो सी डी लिख दिए, सी ई ना, सी ई बट्टा में ए ई, तो यह कितना हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू √3 बराबर सी ई को सी ई ही रहने देंगे बट्टा में ए ई का वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे कितना, 7, तो अब क्या आ गया, या सी डी बराबर, सी डी सी ई न था जी, सी ई बट्टा 7 था, सी ई बट्टा में 7, तो या सी ई बराबर कितना हो जाएगा, सी ई बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। अब देखिए सी ई का वैल्यू अगर 7√3 मीटर हो गया तो नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर सी डी बराबर क्या होगा, अब देखिए सी डी बराबर हम लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस डी ई, सी डी प्लस सी ई प्लस डी, सी ई ना, सी ई प्लस में डी ई, तो बराबर देखिए सी ई का वैल्यू कितना आया है 7√3, अब प्लस डी ई का वैल्यू कितना है 7, तो बराबर कितना हो गया, 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर आ गया, यही क्या हो गया, उस टावर की ऊंचाई हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक मिनट जरा वीडियो देख लें, चल रहा है ना, चलिए ठीक। पहला अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर को देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का, दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का है, यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, मान के चलिए यह 75 मीटर ऊंचा है, लाइट हाउस है, इसका नाम रख लीजिए ए बी। ठीक है, और दो जहाज है जिसमें से एक का बन रहा है एंगल कितना
30 डिग्री का, और दूसरे का बन रहा है कितना, 45 डिग्री का। ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। और सॉरी, क्या कह रहा है, अवनमन कोण न बन रहा है, ऊपर से कोण बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है, तो इसका मतलब यह कोण कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, मतलब यह हो गया आपका, यह हो गया 45 और यह कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, और चूंकि यह 45 हुआ तो यह 45 हो जाएगा, यह 30 हुआ तो यह 30 हो जाएगा। हमें अब इसका नाम रख लेते हैं BABC, सी इसका नाम रख लीजिए D। हमें D का वैल्यू निकालना है अकॉर्डिंग टू फिगर एंड क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, AB बराबर 75 मीटर। ठीक है, उसके बाद एंगल ACB बराबर 45 डिग्री, एंगल ADB बराबर 30 डिग्री, देन CD बराबर व्हाट, CD का वैल्यू आपको निकालना है। आइए, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा किसमें, सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABC 10 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, AB बट्टा में BC। या देखिए 10 45 1 बराबर AB का हो गया 75 बट्टा में BC, तो या BC बराबर कितना हो गया, BC बराबर 75 मीटर। ये मिल गया हमें 75 मीटर का। ठीक है, अब आइए अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा, बड़ा वाला, ABD 10 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, AB बट्टा में BD। ठीक है, या देखिए 10 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर AB का वैल्यू कितना, AB का वैल्यू हो जाएगा आपका, AB का वैल्यू 75 बट्टा BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75 प्लस CD, 75 प्लस CD, 75 प्लस CD। ठीक है, चलिए, या देखिए कोना कोनी गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 75 प्लस CD बराबर में 75√3। या देखिए CD बराबर कितना हो जाएगा, 75√3 माइनस 75, या फिर CD बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से 75 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 बच जाएगा। यही आपका आंसर आ गया, इतना मीटर आंसर। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। बैटरी ना डाउन हो गया हो, चलिए किसी तरह हो सकता है काम हो जाए। चलिए, क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ से क्या करती है, गुब्बारे को वह देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मतलब जब नजदीक था तब 60 डिग्री बन रहा था, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है कि यह गुब्बारा है। ठीक है, गुब्बारे की ऊंचाई आपको कितनी दी गई है, 88.2 मीटर दी गई है, धरातल से नहीं। तो अब लड़की के आंख पर पहला टर्म में कितना का कोण बन रहा था, 60 डिग्री का कोण बना है, और दूसरे टर्म में कितना का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। और इसका नाम रख लीजिए ABC, इसका नाम रख लीजिए DEF। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर, ठीक है, अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन एंड फिगर क्या सब दिया हुआ है आपको देख लीजिए। कि आपको दिया हुआ है कि AC बराबर 88.2,
ए सी बराबर 88.2 मीटर, कॉमा उसके बाद यह जो लड़की है, लड़की की ऊंचाई भी कुछ रख लीजिए ना, ए सी ई एफ जी रख लीजिए। जी ई बराबर कितना दिया गया है, जी ई बराबर कितना दिया गया है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर है ना, इसीलिए। अब देखिए तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर, अब यहाँ गौर कीजिए, अगर जी ई बराबर इतना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि यह लड़की की ऊंचाई यहाँ जितना है उतना ही यहाँ भी रहेगा। अब देखिए तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 बराबर हो गया 87 मीटर। ठीक है, ए बी का लंबाई कितना आ गया, 87 मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद एंगल एफ ई, एफ ई डी, एंगल एफ ई डी बराबर 60 डिग्री, एंगल ए ई बी, ए ई बी, एंगल ए ई बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल एफ ई डी, इन ट्रायंगल एफ ई डी, इन ट्रायंगल एफ ई डी क्या हो जाएगा, एफ ई डी में देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये लंबाई कितना है 87, अब बटा में यह दूरी, यह दूरी कितना हो जाएगा, ई डी ई, डी ई, डी ई, तो बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू √3 बराबर हो गया 87 बटा में डी ई, या फिर डी ई बराबर कितना हो जाएगा, डी ई बराबर 87 बटा में √3 मीटर। ठीक है, ये हमें कितना मिल गया, डी ई बराबर 87 बटा में √3 मीटर, 87 बटा √3 मीटर आ गया। ठीक है, ये तो आ गया हमारा यह डी ई का वैल्यू। उसके बाद हमें निकालना क्या है, चूंकि वास्तव में हमें निकालना है बी डी का वैल्यू, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार आपको, बी डी बराबर व्हाट, देन बी डी, देन बी डी बराबर व्हाट, यही दूरी निकालना है, गुब्बारा कितना तय किया। अब आइए अगेन अगेन इन ट्रायंगल, अब बड़ा वाला ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 का वैल्यू कितना होगा, देखिए ये हो गया 87 या बटा में बीई, 87 बटा में बीई, 87 बटा में बीई, या देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर बीई 87 बटा में बीई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 87 बटा में बीई का वैल्यू कितना हो जाएगा, गौर कीजिए, बीई को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस 87 बटा √3, बीई प्लस 87 बटा में √3, बीई प्लस 87 बटा √3, बीई, बीई है कि बी डी है, बी डी प्लस 87 बटा √3, बी डी प्लस 87 बटा में √3, बी डी प्लस 87 बटा √3। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 87√3, ये हो गया, ये कौन, इसी को पहले लिखिए, बी डी प्लस 87 बटा √3 बराबर में हो गया 87√3। ठीक है, आइए या देखिए कितना हो जाएगा, बी डी बराबर 87√3 माइनस
87√3 माइनस 87/√3। अब इसको कर लेंगे हम लोग क्या, रेशनलाइज। √3/√3 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 87√3 माइनस 87√3/3। तो 3 से काट लीजिए, 3 दूनी के 6, 3 नमा के 27 बराबर कितना हो गया, 87√3 माइनस 29√3। इसको घटा लीजिए, √3 तो रहेगा ही, 9 8 17, यहाँ बच गया 7 में से 2 चला गया 5, 58√3 मीटर। यही आपका आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार मोबाइल को फिर से देख ले। चलिए आइए जल्दी से खत्म करते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो मान के चलिए एक राजमार्ग इसके पाद तक पहुंच गया। इस मीनार का नाम रख लीजिए AB। मीनार के शिखर तथा खड़ा एक आदमी, शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो मतलब यहाँ मान के चलिए एक कार है, यहाँ से यह जो है सो मीनार पर खड़ा एक आदमी क्या करता है, इसको देखता है। तो इस प्रकार बना हुआ अवनमन कोण कितना का होता है, 30 डिग्री का मान के चलिए देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। तो मान के चलिए इसको ही थोड़ा दूर कर लेते हैं, 30 डिग्री वाले को। ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री वाला हो गया। अगर यह 30 हुआ तो यह भी 30 होगा। इसका नाम रख लीजिए ABC। अब देखिए कार जो है सो आगे चल रहा है और 30 डिग्री पर देखता है, और वह 6 सेकेंड बाद चल रहा, चाल से चल रहा है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकेंड बाद यह कोण कितना का बन गया, 60 डिग्री का बन गया। मतलब यह कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में, अब इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना सेकेंड लगा, 6 सेकेंड लगा। तो अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक उसको पहुंचने में कितना सेकेंड लगेगा, यह आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको कि एंगल ACB बराबर कितना, 30 डिग्री। एंगल ADB बराबर कितना, 60 डिग्री। एंड टाइम टेकन इन C टू D, मतलब C से D तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, 6 सेकेंड लगता है। तो टाइम टेकन इन D टू B बराबर कितना, बराबर वाट, बराबर में वाट। यही आपको निकालना है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या सब कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आ जाइए। इन ट्रायंगल ADB कहते हैं, इन ट्रायंगल ADB में क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, AB बट्टा में BD, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 बराबर AB बट्टा BD, ठीक है। आइए, या AB बराबर कितना हो गया, √3 BD आ गया। चलिए इन ट्रायंगल ACB कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, AB बट्टा में BC, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/√3 बराबर AB बट्टा में BC के। AB का वैल्यू हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। AB का वैल्यू कितना है आपको, AB का वैल्यू हमें निकला है √3 BD।
अब बटा में, अब देखिए इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस में CD, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। या देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3BD √3 3 हो गया, 3BD बराबर कितना हो गया, BD प्लस CD, ठीक है। या देखिए इस BD को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 2BD बराबर में CD आ जाएगा, ठीक, 2BD बराबर CD, 2BD बराबर CD। या देखिए BD बराबर कितना हो गया, CD बटा में 2। 9, चूंकि CD डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना समय लगता है, 6 सेकेंड का समय लगता है, इसीलिए CD बटे 2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा उसे, 6 बटे 2, तो 2 का 2 2 तिहाई के 6 बराबर कितना हो गया, 3 सेकेंड समय लगेगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, CD बटे 2 किसके बराबर में है, इसीलिए BD डिस्टेंस ट्रेवल करने में उस गाड़ी को कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड समय लगेगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, तो ये था आपका आज का एक्सरसाइज 9 का, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें कि क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस आज हम लोग पूरा थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज तीनों का तीनों हमने खत्म कर लिया। और इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का टोटल कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए, तब जा करके यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसलिए हमारी सलाह है कि आप इसका पिछला चैप्टर मतलब चैप्टर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्रिक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नहीं, ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, आप पूरे तरीका से अच्छे से उसका टोटल जो है सो थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर लेंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जहां आपको इसमें दिक्कत होगी आप हमें मैसेज करें, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। और आप मेरे चैनल पे ज्वाइन भी हो सकते हो, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगी। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।